ઇન્ડિયન નેવી દ્વારા દર વર્ષે 4 ડિસેમ્બરના રોજ નેવી ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. દેશની દરિયાઈ સુરક્ષામાં ચાંપતી નજર રાખતી અને દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરી દેનાર આપણી ભારતીય નૌસેના આજે વિશ્વભરમાં એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે. દર વર્ષે 4 તારીખના રોજ નેવી ડેની ઉજવણી કરે છે અને આ સમગ્ર વીક દરમિયાન નેવી દ્વારા જુદા જુદા કાર્યક્રમો કરીને આ વીકની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે પોરબંદર INS સરદાર પટેલ નેવલ બેઝ દ્વારા પોરબંદર જેટી ખાતે INS વિનાશ સહિતની શિપ પર નેવી દ્વારા દરિયાઈમાં સર્ચ અને રેસ્ક્યુ સહિતની ઓપરેશનની કામગીરી કરવામાં આવે છે તે અંગેનું ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ઇન્ડિયન નેવી ડેની ઉજવણીનું મહત્ત્વ જણાવતા ગુજરાત નેવલ એરિયાના કમાન્ડિંગ ફ્લેગ ઓફિસર સમીર સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે 1971ના 4 ડિસેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાન પર ઇન્ડિયન નેવી દ્વારા જે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી તેની યાદમાં નેવી ડે મનાવવામાં આવે છે. ગુજરાત નેવલ એરિયાના કમાન્ડિંગ ફ્લેગ ઓફિસરે દરિયાઈ માર્ગે ડ્રગ્સના દૂષણને રોકવા સહિત મેક ઇન ઇન્ડિયા અને અગ્નિવીર યોજના સહિતના મુદ્દે પણ તેઓએ માહિતી આપી હતી. नाइनटीन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो दोनों सी बोर्ड पे, ईस्टर्न सी बोर्ड में भी एक्शन हुआ था, वेस्टर्न सी बोर्ड में भी एक्शन हुआ था. ईस्टर्न सी बोर्ड में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत था और जो एक्शन हुआ था ईस्टर्न सी बोर्ड में ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, आप लोग जानते हैं कि उस एक्शन के वजह से बांग्लादेश ने जन्म लिया है. लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड and also a lot of action on the western seaboard. नेवी डे खास करके हम इसके लिए कमेमोरेट करते हैं कि 4 दिसंबर को नेवी के मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को नष्ट कर दिया. ये जो हम जहाज़ देख रहे हैं इसी के जैसे पहले जो इससे पहले जो क्लास था मिसाइल बोट्स जो कहते हैं, ये कराची तक गए, पूरा कराची हार्बर डिस्ट्रॉय किया, उनके बड़े बड़े युद्धपोत को डिस्ट्रॉय किया. तो 4 दिसंबर इज़ टू कमेमोरेट द अटैक ऑफ कराची एंड ऑल्सो द होल नेवी वीक टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 विच लेड टू द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश. बहुत सक्षम है. ये देख रहे हैं आप यहाँ देखिए पूरा ट्रेड, आगे देखिए बड़े मर्चेंट शिप, छोटे धाव, पूरा देश का इकोनॉमी समुद्र के तरफ से आता है. 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय ट्रेड. वैल्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज फैसिलिटेटेड बाय सी बोर्न ट्रेड. ये हमारे नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट है. तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं और इंटरेस्ट हैं. थ्रेट्स ये है कि हाँ, पाकिस्तान के पास में हम हैं, 1600 किलोमीटर के आसपास हमारा कोस्ट लाइन है, बहुत सारे आउटलाइन आइलैंड्स हैं, लैंड बॉर्डर भी 530 किलोमीटर का पास लैंड बॉर्डर भी गुजरात स्टेट का पाकिस्तान के साथ है. 26/11 में क्या हुआ था आप जानते हैं, पुलवामा में क्या हुआ था आप जानते हैं. टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, किस तरफ से पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, हम सब लोग जानते हैं. तो नेशन को सिक्योर करना, नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करना, हमारे सिटीजन्स को सिक्योर करना, ये नौसेना की जिम्मेदारी है. पूरा तेल सी रूट से आता है. गल्फ ऑफ कच्छ में आप जानते हैं कितने VLCC है, टैंकर्स आते हैं, सिंगल बॉय मूरिंग में आते हैं. रिलायंस का इतना बड़ा रिफाइनरी है वहाँ, और भी पाइपलाइंस है. ये सब को प्रोटेक्ट करना नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेवी की जिम्मेदारी है. ये जो ट्रेड आता है ये नहीं है, खतरा नहीं है. दुनिया भर से ट्रेड आता है. पर्शियन गल्फ से
ऑयल निकलता है, पर्शियन गल्फ में क्या सिक्योरिटी सिचुएशन है आप जानते हैं। पायरेसी में गल्फ ऑफ एडन में, सोमालिया में जब पायरेसी हुई थी और अभी भी हो रही है अनेक जगह में पायरेसी, ये सब थ्रेट्स को से सुरक्षित रखना कि हमारा व्यापार आराम से सुरक्षित भारत पहुँचे, ये हमारा काम है नेवी में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम सीमा में नौसेना प्रदर्शित है, क्योंकि हमारे खास बेसिस जो है नौसेना के वो है बॉम्बे में, कारवार में, विशाखापट्टनम में। नौसेना में 150 से ज़्यादा जहाज है, 500 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी सबमरीन्स, मार्को, स्पेशल फोर्सेस। दुनिया के 3-4 सबसे बड़े नौसेना में से भारतीय नौसेना है, ठीक है। और ये पूरी नौसेना जो हमारी है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के वसूल पे बनी हुई है। 43 ships are presently being built in various shipyards across the country. इस साल आपने देखा आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीचों बीच INS विक्रांत कमीशन हुआ है। तो नेवी के जितने जहाज हैं मैक्सिमम मेड इन इंडिया है, मैक्सिमम आत्मनिर्भर भारत के अंदर बने हैं। नॉट ओनली वॉरशिप्स, उन पे जो हथियार होते हैं, सेंसर होते हैं, सब आत्मनिर्भर भारत से बने हुए हैं। दूर जाओ, ये भारतीय नौसेना युद्ध पोत है। दूर जाओ, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी जो एयरपोर्ट है यहाँ पोरबंदर में सिविल एयरपोर्ट है, और अब इसके बाद आप लोग जाओगे वहाँ हमारे नेवल एयर इंक्लेव में, तो ये हमारे MOU ये बना है कि हमारे फुल अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ कि जब भी दिन रात हम उसको यूज़ करना चाहते हैं पक्का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऑफिसरान हैं वो ATC टावर में भी कंट्रोल करते हैं, हमारे ऑफिसरान हैं सेलर्स हैं जो एयरक्राफ्ट को मैन करते हैं, फ्लाई करते हैं। तो दिन या रात कभी भी हमें वो एयरपोर्ट यूज़ करना हो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मैरीटाइम सर्वेलेंस, बाहर जाके देखना कि ओशन में कौन है, समुद्र में कौन है, वो सही बंदा है, गलत बंदा है, किस कारण से वहाँ है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसका ये मतलब है कि कौन है, लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है। आप ये देख रहे हैं इतने सारे नाव, सबकी रोज़ी रोटी है इसमें समुंदर में, कि ये बंदा जो है एट सी सही है, हमारा है या दुश्मन का है। इसलिए दिन रात हमारे एयरक्राफ्ट, आप जाएंगे नेवल एयर इंक्लेव में, आप देखेंगे डॉनियर एयरक्राफ्ट, हेरॉन एयरक्राफ्ट, जो मैन होते हैं एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट दोनों वहाँ हैं। नेवी डे में सबसे बड़ा सेलिब्रेशन तो आप लोग आए हो, आप ही लोग सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है कि जो सेलिब्रेशन है हमारा यहाँ, आप लोग बताओगे भारत के नागरिक को कि ये सब हो रहा है, हम लोग हैं यहाँ। ये तो एक हफ्ता है साल में कि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, नहीं तो 365 डेज एक्शन तो चल ही रहा है। और नेवी जो है वो है आम नागरिक के लिए, जनता और सरकार और सेना की सक्षम भागीदारी से ही देश सुरक्षित रहेगा। आजकल के ज़माने में
इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अदर फोर्सेस। जो मैं कह रहा था, एक देश की इकोनॉमी ये नेवी अकेली संभाल थोड़ी रही है। कोस्ट गार्ड भी है, स्टेट पुलिस भी है, स्टेट मैरीटाइम पुलिस भी है, कस्टम्स भी है। वैसे ही मेन कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, और कोस्ट गार्ड भी नेवी के अंडर आएगी वॉर के टाइम में। तो हम सब लोग मिल के काम करेंगे। आजकल के ज़माने में जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, ये दोनों चीज़ ज़रूरी है युद्ध में सक्षम होने के लिए। तो ये हम ट्रैक कर रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ और कोस्ट गार्ड के साथ हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एक तरह से नीति है कि एक्सपोर्ट टेररिज्म, एक्सपोर्ट ड्रग्स विल फ्यूल गन रनिंग विल फ्यूल ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये हम फुल्ली वाकिफ़ है इनके स्ट्रेटजी से, और उसको एड्रेस करने के लिए हम फुल तैयार हैं। आपको शायद याद रहेगा INS तबर शायद इस साल फरवरी का महीना था, 3000 करोड़ रुपए का ड्रग हॉल पकड़ा था उन्होंने। और भी ड्रग्स हॉल हुए, हम उसको कहते हैं ANO ऑपरेशन, एंटी नारकोटिक ऑपरेशन। हम ये संदेशा देना चाहते हैं कि ये नेवी आपकी नेवी है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और आइए जानिए हमें, इसलिए हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं, क्रॉस कंट्री, ट्री प्लांटेशन, चिल्ड्रन आते हैं, स्कूल चिल्ड्रन आते हैं। तो ये जहाज देखिए, आप लोग आए हैं, आप लोग के माध्यम से हम पूरे देश को अपने जहाज दिखा पाएंगे। ये जो नेवी है आपकी नेवी है, ये हमारा संदेश है हमारे नागरिक के लिए। साहब 4 दिसंबर हम ऑप ट्राइडेंट के लिए नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे देश में, और नेवी जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तकरीबन ये सेलिब्रेशन 2 हफ्ते तक चलता है। इसके दौरान हम लोग स्कूल की विज़िट्स कराते हैं, बच्चे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हमारी यूनिट्स को विज़िट करते हैं। हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग आइए, फ़ौज ज्वाइन करिए। हम लोग बीच क्लीनशिप करते हैं, फिट फॉर इंडिया रन करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं। वेटरन्स जो हमारे सैनिक जो कि रिटायर हो गए हैं उनको बुला के उनसे इंटरेक्शन करते हैं। जो हमारी वीर नारीज़ हैं, जो विडोज़ हैं फ़ौज की, उनको बुलाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि नेवी डे के दौरान हम जितना हम कर सकें अपने लोगों के लिए और अपने देश के लिए उतना हम करें। साहब, नेवी एविएशन एक बहुत बड़ा एविएशन है। ऑलमोस्ट आप देखिए कि इंडियन नेवी का एविएशन का जो स्क्वाड्रन्स हैं ये बहुत सारे हैं। हमारे पास कम से कम 10-12 तरह के एयरक्राफ्ट हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, हम लोग मैरीटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, हम लोग शिप से एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। तो नेवल एविएशन एक बहुत बड़ा आर्म है, और बेसिकली नेवल एविएशन में हमारा ये काम है कि हम मैरीटाइम सर्वेलेंस, अपने जो समुद्र हैं आसपास, आपको पता है भारत 3 तरह से घिरा हुआ है पानी से, तो हम अपने समुद्र जो है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इसको पूरी तरह से सर्वेलेंस में रखें और कोई भी दुश्मन अनडिटेक्टेड हमारी टेरिटरी में नहीं घुस सके। पोरबंदर में नेवल एयर एनक्लेव है। इसके अंदर 2 तरह के हवाई जहाज हैं हमारे पास। एक RP है जो कि हेरॉन है। हेरॉन जो है वो अनमैन्ड है, इसमें कोई आदमी उड़ता नहीं है साथ में। अच्छी एंड्योरेंस है इसके पास, अच्छा इक्विपमेंट है, और ये जाके हमारा कोस्टल पूरा सर्वेलेंस करता है और इन्फॉर्मेशन नीचे ग्राउंड में भेजता है। एडवांटेज एंड्योरेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है,
दूसरा हमारे पास डॉर्नियर है, ग्लास कॉकपिट डॉर्नियर, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डॉर्नियर्स इन द कंट्री। इसके अंदर 4 का क्रू जाता है और ये अपने इक्विपमेंट से पूरी की तरह से नॉर्थ अरेबियन सी को अपने सर्विलेंस में रखता है और इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजता है। सब जो फौज है वो कंटिन्यूसली तत्पर एंड तैयार है। ये हमारा रोज का काम है, मंडे से संडे 24/7 हम लोग तैयार है, इसीलिए हमारे को ट्रेनिंग मिलती है। सो हम होश, जोश और जुनून से काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी देश की रक्षा जितना कर सकें उतना करें। आगे आने वाली पीढ़ियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आइए फ़ौज ज्वाइन करिए। बाकी भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं आजकल, बट फ़ौज ज्वाइन करिए, अच्छा प्रोफेशन है, एडवांसमेंट के काफ़ी चांसेस हैं और अपने देश की सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको मौका मिलता है। પાછળ આવતા રહેજો, પાછળ આવતા રહેજો, પાછળ દેજો.